फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 8 नवंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। और ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टिव है एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्स। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है क्योंकि तकनीकी सलाहकार टीम जो है उसने 18 साल और उससे अधिक के लिए आपातकालीन उपयोग सूची के लिए भारत निर्मित वैक्सीन की सिफारिश की है। यह कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में भारत की यात्रा के लिए एक बड़ी जीत का प्रतीक है और कोवैक्सीन के निर्माणकर्ता जो है वो है भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। यह सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया है और बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय जो है वो है रोम, इटली में। इसके अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू और इसके पेरेंट संगठन जो है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 7 नवंबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 133वीं। महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 7 नवंबर 2021 को 133वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह भारत भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलेरी चार्ल्स वर्थ को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का जज चुना गया है। वह किस देश की न्यायाधीश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ICJ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका जो मुख्यालय है वो है द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों और खराब होते कानूनी माहौल के चलते याहू ने चीन को अलविदा कह दिया है। याहू जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1994 को और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, US में। इसके संस्थापक है जेरी यंग या डेविड फिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यानी कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों यानी कि सर्वेश धरवाल और अमित बिष्ट को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इसे दिया जाता है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धरवाल को उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल जो है उसकी शुरुआत किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों यानी कि नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में कोप 26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG पहल की शुरुआत की है। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और इसका आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेज विथ टू हॉर्न्स पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर 2021 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 नवंबर। विश्व स्तर पर 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अर्थात युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण के सभी राष्ट्रों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है। शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने के लिए और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसे हम 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, सो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।